भारत में हो रहे इस हीट वेव के कारण कई सारे एसी ब्लास्ट कर रहे हैं। तो आप अभी जानते ही होंगे कि हाल में ही जो है पुणे में और भी कई सारे जगह कुल मिला के पूरे भारत में 60 एसी ब्लास्ट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी किस प्रकार का हो रहा है। और अभी जो हीट वेव चल रहा है वो हो सकता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से ये जो गर्मी है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो क्यों ये एसी जो है ब्लास्ट कर रहे हैं और कौन सा उपाय करें जिससे कि आप इसे ब्लास्ट करने से रोक सकते हैं, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप अपने एसी को बचा सके ब्लास्ट होने से और अपने माल जाल के नुकसान को रोक सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से जो है एसी ब्लास्ट होता है, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसे रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किस किस वजह से एसी ब्लास्ट होता है। और तो दोस्तों, दो टाइप्स के एसी अभी मार्केट में अवेलेबल है, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है? तो थोड़ा सा आपको इन्वर्टर एसी जो है वो महंगा पड़ेगा और नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इस दोनों का कार्यशैली काफ़ी अलग है, दोनों का कंप्रेसर जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से चलता है। जहाँ पे आपको इन्वर्टर एसी में जो है कंप्रेसर चलता ही रहता है कंटिन्यूसली और जो है आपका कूलिंग को मैनेज करके रखता है। जहाँ पे उसे बंद होना चाहिए वहाँ पे वो स्लो करके कूलिंग को मेंटेन रखता है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है कि एक बार में पूरे पावर के साथ चलता है और पूरे पावर के साथ बंद होता है। ऐसा उसके साथ इसलिए होता है क्योंकि उसका कंप्रेसर ही इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि वो एक बार में फुल स्पीड में ही चलेगा, वो स्लो में नहीं चल सकता है। और जिस कारण से जो है उसका अगर सही तरह से मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो हो सकता है कि आपका नॉन इन्वर्टर एसी जो है ब्लास्ट कर जाए। तो इंडोर यूनिट में नेट दिया जाता है कि आप समय समय पे साफ करते रहें। वीकली 10 डेज या 15 दिन में आप जो है उसे साफ कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा गंदगी जमा होने से क्या होगा कि उसमें जो है सही तरह से एयर नहीं जा पाएगा और ना एयर थ्रो कर पाएगा, जिससे कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपके रूम में कूलिंग अभी कितना हुआ है, क्योंकि उसी के नीचे जो है थर्मामीटर लगा हुआ आता है जो कि देख पाता है कि आपके रूम में जो है अभी कितना कूलिंग है, और उस वजह से कब उसे बंद करना है और कब चालू करना है वो उसे अच्छी तरह से मालूम होता है। और वही अगर गंदगी की वजह से अगर सही तरह से सेंस नहीं कर पाया कि आपका रूम जो है अब ठंडा हो चुका है, मुझे बंद होना जाना चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। वहीं आउटडोर में भी जो फैन लगा हुआ होता है, अगर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहा तो इसी तरह का सेंसर फॉल्टी की वजह से आपका एसी जो है ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आप एक नया एसी लेना चाहते हैं तो आप इन्वर्टर एसी लें, ताकि वो जो है अपने हिसाब से कूलिंग कर सके और उसमें ब्लास्ट होने का चांसेस काफ़ी कम है। जितने भी एसी ब्लास्ट हुए हैं वो नॉन इन्वर्टर एसी थे, और जो भी इन्वर्टर एसीज है वो बहुत कम चांस है कि ब्लास्ट हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने एसी को ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला बात, अगर आप फर्स्ट टाइम एसी परचेज करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए, बट आप जो है इन्वर्टर एसी लीजिएगा। कोशिश करें कि आप अपने एसी के आउटडोर डिवाइस को छाया में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि एसी के जो आउटडोर होते हैं उसमें जो है सेंसर लगा होता है कि यदि वो जलने के कगार तक पहुंचे, यानी कि 50 से 60 सेल्सियस से ज़्यादा अगर उसका कंप्रेसर का हीट हो जाएगा तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, वो जो है ट्रिप कर जाएगा। इससे जो है आपको एक परेशानी हो सकती है कि आपको दिन में एसी बिल्कुल ही नहीं चलेगा, और कई सारे यूजर्स को ऐसे दिक्कत होगी कि उनके जो एसी है वो दिन में नहीं चल रहा होगा और रात के रात काफ़ी बेहतर चल रहा होगा। तो उसके साथ आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपका यदि आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में है तो आप उसे जो है छाया देने का कोशिश करें। उसके ऊपर आप भीगे हुए कपड़े रख सकते हैं, आप उसे पानी से धो सकते हैं, बट ये सारे चीज़ करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जो बिजली है वो कटा हुआ है, या फिर आप उसका प्लग जो है आउट कर ले। सिर्फ स्विच ऑफ करने से नहीं होगा, आपको उसका जो टॉप है वो निकाल देना होगा ताकि आपके आउटडोर में थोड़ा भी करंट ना जाए। और उसके बाद आप उसे धो के उसमें भीगे हुए कपड़े रख सकते हैं। और एक चीज़ देखें कि फैन के आगे और पीछे कुछ भी झपा हुआ ना हो, वो किसी भी तरह से बंद ना हो, ताकि उसका एयर फ्लो जो है पीछे से आ सके और आगे से काफ़ी आसानी से निकल सके और वो कूल कर पाए। तभी जो है आपका एसी काफ़ी बेहतर तरीके से चल पाएगा। ये दूसरा था। और तीसरा,
आप कभी भी ये मत सोचे कि आप 16 डिग्री कर देंगे तो आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप डायरेक्ट 16 डिग्री भी रखते हैं तो आपका कंप्रेसर ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, 16 डिग्री करने का कोशिश करेगा, बट वो ज़्यादा हीट होगा और जो है नॉर्मली वो चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए आप 24 to 26 रखिए, ये बहुत कम होता है आपको ठंडक महसूस करने के लिए। अगर आप 20 से नीचे आ जाते हैं तो आपको चादर या कंबल ओढ़ना पड़ जाता होगा। तो ऐसा भी क्या जरूरी है दोस्तों, अगर गर्म नहीं लगे इतना भी काफ़ी है, जरूरी नहीं है कि आप कंबल और तोशक जो है ओढ़ के सोएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने एसी को रात के टाइम में स्लीप मोड में डाल दें। इससे क्या होता है कि हर 1 घंटे के बाद आपको जो है 1 सेल्सियस डिग्री वो ज़्यादा कर देता है। यानी कि अगर आप 20 पे उसे स्लीप मोड में डालते हैं तो 1 घंटे बाद 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा और सुबह तक आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है। बट वहाँ पे वो एसी जो है काफ़ी मेंटेन करके रखेगा और सुबह के टाइम जो है वो काफ़ी बेहतर वर्क करेगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ पे आप ध्यान दें और अपने एसी को ब्लास्ट होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो ये वीडियो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो शेयर करें जो कि एसी कंटिन्यू यूज़ करता है और वो अपने एसी को बचा सके।